कुतुब अहदीस की इकसाम। आज कुतुब अहदीस की इकसाम में जो इस्तिलाह हम पढ़ेंगे उसका नाम है जुज़। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस की उस किताब को जुज़ कहते हैं जिसमें किसी एक सहाबी की या किसी एक ख़ास मौजू या किसी ख़ास मसले पर अहदीस जमा की जाए। मसलन अगर सैयद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की अहदीस जमा कर दी जाए तो वो किताब जुज अबी बकर हो जाएगी। और अगर किसी और मसले से रिलेटेड अहदीस जमा कर दी जाए तो उसके जुज के साथ जो है वो उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो इन किताबों में जो जिनके साथ जुज आता है, सबसे मशहूर जो किताब है वो जुज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जुज रफल यदैन है। और इसमें आपने रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त हाथ ऊपर उठाने की, वो जिसे हम इस्तिलाह में रफ़ा यदैन कहते हैं, उसके से रिलेटेड तमाम अहदीस जमा की हैं। इसके अलावा आपने इमाम बुखारी ने जोहरी नमाजें जो होती हैं, जो बुलंद आवाज में पढ़ी जाती हैं, उसमें इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की तमाम अहदीस को इकट्ठा किया है और इसका नाम जुजुल किरा है, यानी किरात से रिलेटेड जुज। और इसी तरह से इस मौजू पर इमाम बहकी ने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम भी अल किरा है। और इस नाम से उन्होंने एक मजमुआ पूरा हदीस का बनाया है और उसका नाम उन्होंने जुज अल किरा खल्फल इमाम रखा है। तो जुज़ जो है वो अहदीस की किताब होती है। अब इससे हमें क्लियर हो गया जिसमें या तो सिर्फ एक ही रावी की जो है वो अ, रवायात इकट्ठी कर दी जाएंगी, अहदीस इकट्ठी कर दी जाएंगी, या फिर एक ही खास किसी टॉपिक पर, यानी किसी भी एक खास मसले को हाईलाइट किया जाएगा और उससे रिलेटेड जितनी अहदीस होंगी वो उसमें इकट्ठी कर दी जाएंगी। तो इस लिहाज से आप देखें, अगर आपको कोई मुश्किल होती है, जैसे अब रफ़ा यदैन से रिलेटेड अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इसमें इख्तलाफ का बाइस भी ये बात बनती है और लोग आपस में काफ़ी इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं बहस मुबाहिस से। तो अगर आपने इसको हदीस की रूह से देखना है तो आप फौरन जो है रफ़ल यदैन इमाम बुखारी का उठा लें और उसको देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको मुश्किल नहीं होगी कि आप मुख्तलिफ अहादीस की बुक में तलाश करते रहें कि कहाँ कहाँ पे ये बात आई है। या इसके अलावा जैसे जहरी नमाजें होती हैं तो उसमें इमाम की पीछे किरत से लोगों में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अहदीस की रूह से देखें कि क्या चीज़ सही है और क्या सही नहीं है। तो जब आप इमाम बुखारी का ये जुज़ उठा लेंगे और इसे पढ़ेंगे अल किरा को, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।